इस वक्त एक बड़ी खबर वृंदावन से आई है जिसमें पता चला है कि वहाँ पे कुछ नृशंस लोगों ने देर रात कई पेड़ों की बलि चढ़ा दी है और ये घृणात्मक कार्य है। और इस विषय पर हमारे वहाँ के विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने पूरी तहकीकात की है और इस नृशंस घटना को अंजाम देने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इस वक्त वृंदावन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी, आपका न्याय टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। योगेश जी, ये जो घटना घटी, जो नृशंस घटना घटी, सबसे पहले ये बताएं कि यह घटना सबसे पहले न्याय टीवी ने ब्रेक किया है जी। तो ये आपको कैसे पता चला कि इतने पेड़ वहाँ पे कट रहे हैं? सर, सुबह जैसे ही मैं सो के उठा था, मेरे पास मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि योगेश जी, यहाँ डालमिया फार्म पर बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं। और मैंने कई लोगों को फ़ोन किया है लेकिन सभी ने अपनी असमर्थता जताई है, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने पेड़ों के विषय में सुना तो मुझे इससे रहा नहीं गया। मैं तुरंत स्पॉट पे पहुंचा और वहाँ जब मैंने वो पेड़ों का जो नरसंहार हुआ है वो जब देखा तो मेरी आत्मा रो गई। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये नरसंहार नहीं है, ये पेड़ संहार है सर, वृक्ष संहार है। सर मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। ये नरसंहार इसीलिए है कि हमारे ब्रज में कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। यहाँ जो वृक्ष हैं वो बताया जाता है, हमारे जो भागवताचार्य हैं, विद्वान लोग हैं, वो ये बताते हैं कि ये यहाँ तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं जो बरसों से साधना में लीन है। तो वो जो साधना रत जो वृक्ष हैं, जो बहुत पुराने हैं, उनको रात्रि में काटा जाना निश्चित तौर पर मेरी दृष्टि में नरसंहार ही कहा जाएगा। अच्छा योगेश जी, आपसे एक सवाल है कि जब पेड़ कट गए तब आपको पता चला, 450 पेड़ काटने में कुछ तो वक्त लगा होगा। ऐसे में क्या आप भी सो रहे थे? सर, आपका मतलब उतना पकड़ नहीं है कि आप तक ये बात पता चली जब पहला पेड़ कटा था जी, तब तक ये बात आप तक क्यों नहीं पहुंची? सर, जैसा कि वह प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जो पास में रहते हैं, उन्होंने इस घटना को देखा होगा, निश्चित है। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे, वो जैसा बता रहे हैं कि 100-150 लोग आए और सब लैस थे, कुछ के पास हथियार भी थे, जेसीबी मशीनें थी, पॉकलेन मशीनें थी। जब तक वो कुछ सोच पाते, समझ पाते, लगभग 3 से 4 घंटे ये प्रोग्राम 12 साढ़े 12 बजे के बाद चला। और वहाँ बिजली विभाग ने लाइट बंद कर रखी थी या लाइट बंद हो गई थी, ये तो वही जाने। और उस अंधेरे में ये जो हुआ है, और सर उससे पहले कुछ लोग वहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आए, उन्होंने रेकी की है। अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले मेरे एक मित्र हैं मथुरा से, उन्होंने इस बारे में प्रशासन को आगाह भी किया था और उन्होंने एक जनहित याचिका भी एनजीटी में लगाई थी। और जिस प्रशासन को ये बोला गया था कि यहाँ पेड़ कट सकते हैं, ये सब एक प्रोग्रामिंग के तहत ये काम हो सकता है। लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ के एक भूमाफिया ने, जो धनाढ्य भी है, पावरफुल भी है, उसने फ़ोन पे उन्हें धमकी दी थी, जिसका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। लेकिन प्रशासन ने उसमें कोई काम नहीं किया और उस मित्र पे, जैसा कि सुनने में आया, कि हमला भी किया था, पर वो साइलेंट रहा और प्रशासन सुप्त रहा। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे प्रशासन पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत थी ये 450-500 पेड़ कटवाने में। बिल्कुल सही है बात सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे पेड़ कटे उसके ठीक सामने वैष्णो देवी मंदिर है, और जहाँ जैत जो कोतवाली है, जो जैत की चौकी है, वहाँ के सिपाही जो हैं वो वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं। और रेंजर्स जो हैं वो पेट्रोलिंग, जो फॉरेस्ट विभाग के रेंजर हैं वो हमेशा पेट्रोलिंग पे रहते हैं। लेकिन 4 घंटे तक वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे वो कहाँ थे ये समझ में नहीं आया। और उसी समय जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आला अधिकारी हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। सर आप देखिए, ये विडंबना ही नहीं तो और क्या है, ये सब सेटिंग का खेल नहीं तो और क्या है। जहाँ तक सुनने में आया है कि जो लोग इस कार में संलिप्त हैं उनके राजनीति में, शासन में, सत्ता में भी उनकी बहुत पकड़ है। योगेश जी, जैसे आपने कहा कि
ये सरकार की निष्क्रियता है, सरकार की मिलीभगत है। तो आपको क्या लगता है कि रातों रात इतने सारे पेड़ कट गए और पूरा वृंदावन सोता रहा? जबकि वृंदावन तो ऐसा कहते हैं कि 24 घंटे गुलजार रहता है और सामने पेड़ कट रहे थे और लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे। सर ये घटना एक्चुअली रात को 12:30 बजे के बाद हुई है और सुबह 4 बजे तक ये प्रोग्राम चला है। उसके बाद में वो जेसीबी वगैरह सब जैसे ही वहाँ से निकल के गई हैं, जगार हुई है। वहाँ एक चाय वाला है जिसके सामने पेड़ था वो भी काट दिया गया है। चाय वाले ने लोगों को अवेयर किया और हमको भी वहीं से मेरे एक साथी मित्र हैं जो पत्रकार हैं वो पहुंचे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि योगेश जी देखिए यहाँ सब क्या हो रहा। हो सकता है उन्हें न्याय टीवी से ऐसी उम्मीद थी कि हम ब्रजवासियों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उठाएंगे। और आपने देखा है सर, जैसा कि मैंने 4 से 5 दिन वहाँ से लाइव चलाया है और लोगों को जगाने की कोशिश की है। लोग जाग गए हैं, खड़े हो गए हैं और उसका परिणाम ये आया है कि कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। और जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है सर अभी, वो ये है कि जो बड़े बड़े धनाढ्य भूमाफिया लोग वास्तव में इस गिरफ्त में आने चाहिए थे, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, पुलिस विभाग के अधिकारियों को, इवन वहाँ के जो महानगर पालिका हैं उनके अधिकारियों को, कलेक्टर को, सबको दंडित किया जाना चाहिए? सर बिल्कुल ठीक बात है। सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो जो हैं वो हमारे साथ लोगों ने साझा किए हैं कि देखिए ये जिले के आला अधिकारी जो हैं वो इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, इनके साथ गिफ्ट ले रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन से न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगी। आपको नहीं लगता कि जिसको अरेस्ट किया गया उसको बलि का बकरा बना दिया गया और बाकी जो बड़े बड़े जो इसके किंगपिन हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो आराम से अभी भी एयर कंडीशन घर में और एयर कंडीशन ऑफिस में सो रहे होंगे? सर सो नहीं रहे हैं, एक्चुअली उनकी अभी नींदें हराम हो गई हैं। वो सब प्लानिंग में लगे हुए हैं कि कैसे इस घटना को रोका जाए, कैसे इस जो एक जन आंदोलन बनने जा रहा है उसे रोका जाए। उन लोगों की नींदें हराम है। जैसा कि मुझे सूत्रों के हवाले से सुनने को मिल रहा है कि होटल्स में मीटिंग्स हो रही हैं, उन लोगों में जूतम पजार की तक नौबत आ गई है। वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा मांग रहे हैं और ये सब एक बड़ा भूचाल सा हमारे मथुरा जिले में आया हुआ है। अब शर्मा जी, जब आपने ये खबर ब्रेक की, जब ये खबर आग की तरह फैली पूरे वृंदावन में, तो इसका असर क्या आया? सर क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी? सर इसका सिलसिलेवार ढंग से आप मुझे सर जब ये घटना घटी और हमने जैसे ही ये इस घटना को लाइव दिखाया तो हमने वहाँ की जो सांसद महोदया हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमने उनको फोन पे लिया। फोन पे उनसे जब हमारी बात हुई तो हेमा जी भी एक्टिव हुई। योगेश जी मैम। हाँ जी, मैंने सबको बोल दिया जी। सब लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग एक बड़ा एक्शन लिया है। शैलजा कांत जी ने भी बोला, अभी मैंने को फोन किया है, वो अभी मेरे से बात कर रहा है। जी मैम, कुछ पुलिस वाले और कुछ फॉरेस्ट वाले यहाँ आए हुए थे और बस वो अपना खाना पूर्ति करके और यहाँ से चले गए हैं। और मैंने वहाँ सबके सामने ये कहा, पब्लिक भी थी, मैंने कहा आदरणीय सांसद महोदया ने इसमें संज्ञान लिया है और वो बहुत दुखी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। सब लोगों ने तालियां बजाई, बोले वाह, होना चाहिए। ये बोल दिया है जी। हमने वो रीटू महेश्वरी आगरा में जो कमिश्नर है उनको भी बोल दिया है जी। वो सब अभी एक्शन लेंगे इनसे, जो भी जिसने भी गलती किया है। सीएम अभी बात करेंगे मेरे से, मैंने कह दिया है जी मैम। ठीक है। रिमूव 300 ट्रीज ना, 300 नहीं मैडम, 300 नहीं, और ज्यादा है, 300 से ऊपर हैं ट्रीज तो। अच्छा, और एक बात और आपको मैं बताना भूल गया, वहाँ 2 मोर भी पड़े हुए हैं मैडम, मरे हुए, अरे जिन्हें वो कुत्ते खींच ले गए। हाँ, वो ना ऐसा हुआ है जैसे पेड़ गिरे ना तो अचानक बेचारे सो रहे होंगे तो फड़फड़ा के वो वहाँ दब गए। और 2 सांप भी, मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, 2 सांप भी उसकी पॉकलैंड मशीन से कट गए हैं, सर्प जो हैं। सर्प भी कट गया जी मैम। बहुत गंदा काम किया जी मैम। शैलजा कांत जी से भी बात कर लो आप। जी मैम, अभी बात करता हूँ। ओके, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। और जहाँ तक कि मैंने कमिश्नर मैम को भी फ़ोन किया
मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर मैंने जिले के आला अधिकारियों को फ़ोन किया, उनके फ़ोन नहीं उठे, लेकिन मैंने देखा कि कुछ घंटों के बाद वो सब एक्टिव हो गए और सबके धड़ाधड़ मेरे पास फ़ोन आने लग गए। निश्चित है कि हेमा जी ने उनको कहा, फिर हेमा जी का खुद फ़ोन आया सांसद महोदया का कि योगेश जी देखिए, मैंने इसमें फ़ोन किया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी मैंने आपकी वीडियो जो आपने मुझे भेजी है वो मैंने भेज दी है, उन्होंने देखी है और वो अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सर फॉरेस्ट के कुछ अधिकारी वहाँ पहुँचे और देखने वाली बात यह है कि सर वहाँ एक मोर, जो 2 मोर हमको मिले थे मरे हुए, किसी कारणवश हम उनकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब हम दोबारा वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो मोर वहाँ से गायब थे, उसके कुछ अवशेष वहाँ पड़े थे जिन्हें फॉरेस्ट अधिकारी उठा के ले गई। फॉरेस्ट की तरफ से वहाँ एक FIR हुई 10 लोगों के खिलाफ, फिर बिजली कंपनी के द्वारा एक FIR होती है, फिर MBDA के द्वारा FIR होती है, लेकिन प्रशासन ने उसमें धाराएं इतनी छोटी लगाई, वो ऐसे छोटे मुकदमे में उसे कन्वर्ट कर दिया कि वह खड़े खड़े एक जो धनाढ्य व्यक्ति है उनकी बेल हो गई। लेकिन सर जब मैं वहाँ कोर्ट परिसर में था तो मैंने देखा कि बहुत सारे भूमाफिया उनके साथ खड़े हुए थे। आफ्टर दैट हमारे एक मित्र जो हैं वो NGT में गए, NGT में उन्होंने एक रिट डाली है जिसमें सोमवार को सुनवाई हुई। अब उसमें 22 जनवरी की डेट मिली हुई है और कुछ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो इसमें अपनी 2 महीने के अंदर सीलबंद रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। तो आपको क्या लगता है NGT ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया? NGT तक खबर ये नहीं पहुंची? नहीं सर, NGT ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वहाँ रिट डाली है और दिल्ली से भी एक वकील हैं वो भी NGT गए हैं। उसके बाद उसमें सोमवार को सुनवाई हुई है, तब ये सब हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। अच्छा, ये जो ज़मीन है जहाँ पे पेड़ थे तो वो किसकी ज़मीन थी? सर ऐसा बताया जाता है, अगर हम इसके बहुत ज़्यादा बैक में जाएं तो ये ज़मीन वृंदावन के एक ठाकुर जी की थी, एक मंदिर की संपत्ति थी जिसे डालमियाज ने चैरिटी के लिए खरीदा था। और इसमें डालमियाज भी हैं, धानुकाज भी हैं, जो देश के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी थी। और उन्होंने वहाँ कुछ पेड़ भी लगाए थे, फलदार वृक्ष पहले से मौजूद थे और फिर भी लगाए जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। अब जो पीपल है, आम है, जामुन है, ये सब था सर वहाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी ये। तो ये वृक्ष काटने पर कानून क्या है? कानून क्या कहता है? कानून सर ये कहता है सर कुछ पेड़ तो यहाँ प्रतिबंधित हैं जिन्हें काटना ही नहीं है, परमिशन की तो बात ही छोड़िए। तो वो वृक्ष काट दिए गए हैं और जहाँ तक देखने में आ रहा है कि इन वृक्षों को काटने की कोई परमिशन भी संबंधित विभाग से नहीं ली गई थी। उन्होंने ऐसा देखा कि ये अगर हम इसमें परमिशन लेते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वो परमिशन ना लेके ये रात ही रात में इस तरीके का घिनौना कृत्य इन्होंने किया है। हमें ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी को कोई लेना देना है, लेकिन सर जो पेड़ पौधे काटे गए वो बहुत गलत काम हुआ है। पेड़ तो कट गए, अब क्या? सर पेड़ कट गए, लेकिन जिन्होंने ये कार्य किया है उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना, ताकि और लोगों के लिए एक मिसाल बने और वो इस तरीके का काम आगे ना कर सकें। साथ ही हमारा सरकार से निवेदन है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, मैं पूछता हूं उनसे कि ये सैकड़ों जो वृक्ष कटे हैं वो किसके नाम करेंगे आप? क्या इन पेड़ों की जगह, जो कटे हुए वृक्ष हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएंगे, या इस जगह को, जैसा कि बता रहे हैं, हाँ, हमको सुनने में आ रहा है कि डालमियाज ने ये डील कैंसिल कर दी है, सूत्रों के हवाले से हमको ऐसा लग रहा है। और इसमें कहीं कोई कहना चाहिए कि नंबर 1 नंबर 2 का भी मामला सर सामने आ रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है, ब्लैक मनी को खपाने का भी मामला हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसकी ED और CBI से भी इसकी जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। योगेश जी, आपसे एक सवाल है जी, कि राष्ट्रीय मीडिया ने जी इस इतनी बड़ी घटना को किस तरह से देखा? सर राष्ट्रीय मीडिया की बात करते हैं तो जब हमने खबर दिखाई और हम इस पर लाइव हुए, हमने लोगों को अवेयर किया, तो 4-5 दिन तो कोई बोलने से
सामने ही नहीं आ रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो भी मैनेज किए गए हों। अब ये तो वो जाने क्यों नहीं दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ था। उसके बाद में कुछ अखबार जो है, वहाँ के स्थानीय अखबार हैं, वो हमारे साथ में आए और उन्होंने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हमारी मुहिम नहीं थी, ये सब ब्रजवासियों की मुहिम थी, जिसे हम जोर शोर से उठा रहे थे, और अब वो लोग उस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। योगेश जी, ये जो भी घटना घटी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस पे नज़र जमाए रखा, और जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे करने में आपका योगदान रहा। और हमारे तरफ से ये गुजारिश है कि आप इस खबर पे नज़र बनाए रखें और इस मुहिम में तेज़ी से आगे बढ़ें और दर्शकों को समय समय पर इसकी ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।